अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 को एंड करेंगे, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। और जैसे मैं पहले आपको बताता होता हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइजेज बहुत अहम होती हैं, बाज़ औक़ात पिछले सवालों से भी ज़्यादा अहम होती हैं और उतना ही आप लोग इसको कम देखते हैं। इसको ज़रूर देखा करें, तैयार किया करें, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ हैं, शार्ट क्वेश्चंस हैं और इवन एक आध लॉन्ग भी होता है। तो एमसीक्यू और शार्ट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ये हमेशा याद रखा करें। अब देखें इसमें करना क्या है। जो पहला सवाल है हमारा, ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ वाला है, एमसीक्यूज़ हल करने हैं। सो मैंने लिख लिए हैं, इनको ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ पार्ट 1 देखें क्या है। a+2 और ये 3 है इज इक्वल टू 7 और 3 है। तो यहां से कहता है जी ए की वैल्यू फाइंड करें। तो बड़ा सिंपल सा काम है, चूंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है, तो बराबर में यही होता है कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। सो a+2 की जगह पे वहां पे क्या है 7, तो आपने ज़ाहिर है इसको लिख लेना है a+2 इज इक्वल टू 7। अब अगेन देखें ये शार्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा 2 नंबर वाला चीज़ ये बड़े आराम से हो सकती है। सो a+2 इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, +2 को उधर ले जाएंगे, 7 - 2 और ये कितना बन जाएगा 5। तो ऐसे करके शार्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये a की वैल्यू 5 आ रही है, तो वो आप ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सामने मौजूद है, उसको आपने टिक करना होता है। नंबर 2 देखें, नंबर 2 में कहता है जी a मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक सिंगल रो है, एक ही कतार है। तो इसको हम क्या कहते होते थे, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स। इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक सिंगल कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो वाले को उर्दू में क्या कहते हैं, कतारी कॉलम, कतार होती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा, ROW, कतारी। और ये ज़ाहिर है ए वाला ऑप्शन जो है उसमें मौजूद है। आगे चले थर्ड वाले में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये कॉलम की शक्ल में है, एक सिंगल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम है तो डेफिनेटली ये कॉलम मैट्रिक्स होगा और वो सी वाला ऑप्शन मौजूद है आपके सामने। उसके बाद 4 वाला है, तो ये देखें 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 3x3 का हुआ। तो ये लेकिन है क्या, ये स्पेशल चीज़ क्या है कि इसके डायगोनल्स सारे 1-1 हैं। ये जो वितर की जगह पे चीज़ है ये 1-1 है और बाकी सारे 0 है। तो ये स्पेशली इसका नाम क्या था, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन होता है। अच्छा नेक्स्ट ये पांचवा एक किस्म की डेफिनेशन है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ये हमने पढ़ा था, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कौन सा था कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाए। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज ले और वो -a के बराबर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। उर्दू में भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये कौन सा, डी वाला ऑप्शन है ये वाला। आगे 6 वाले को देखें, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों का ऑर्डर एक जैसा है। तो ज़ाहिर है इनको हम प्लस और माइनस करवा सकते हैं। तो प्लस करने के लिए ही उसने बताया, तो आपको पता है प्लस कैसे करते हैं, आमने सामने वाले एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उन्होंने ही प्लस होना है या माइनस होना है। सो 3 के साथ प्लस होगा 7, तो ज़ाहिर है वो 10 हो जाएगा। 4 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे जी, 12 हो जाएंगे। ये हमने एक ही स्टेप में कर दिया। अगर शार्ट क्वेश्चन बने तो उसको 2-3 स्टेप बना लिया करें, पहले प्लस में लिख लिया, फिर अगले स्टेप में उनको प्लस कर लिया एंड सो ऑन। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन मौजूद है वहाँ पे। आगे 7 वाले में भी वही दोनों मैट्रिसेस दिए मैं और कहते हैं अब b-a करें, b में से a निकालना है। तो b शुरू में होगा, a आगे होगा। सो b में से a निकालना है, तो 7 - 3 करेंगे 4 और 8 - 4 करेंगे तो वो भी 4। तो ये 4 वाला बन रहा है। तो फिर ये कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 8 वाला एडिटिव इन्वर्स, जमी मकूस बताना है। एडिशन में इन्वर्स क्या है, तो आपको बताया था कि प्लस में जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, आप साइन चेंज करते हैं, अलामतें तब्दील करते हैं। तो ये 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपने क्या कर देना है, दोनों को नेगेटिव कर देना है। सो -3 एंड -4, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है उसमें बुक में। आगे 9 वाले को देखें तो ए मैट्रिक्स बना हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला कि ए का मैट्रिक्स बना हुआ है और इसका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका ऑर्डर क्या है। तो आप सिंपल देख लें कि ए का ऑर्डर पहले क्या है। तो ए में देखेंगे तो 2 रोज हैं, आप साथ लिख लें कि 2 बाय और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम में, ये 2/3 है।
तो ट्रांसपोज में सिंपल उल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है रोज को कॉलम्स बनाते हैं। तो यही जो है टोटका क्या होगा कि इसी ऑर्डर को आपने रिवर्स कर देना है। इसको क्या कर देना है, 3/2 कर देना है। 3 इधर आ गया, 2 उधर आ गया, रोज और कॉलम्स ही इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसपोज जो है इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये ए वाला ऑप्शन जो है वो बन रहा है। चले आगे एक लास्ट वाला है और उसमें कह रहा है जी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये भी सिंपल सा काम है। पहले ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई होते हैं, फिर दूसरे 1 और 0 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। सो 3 4 12 होगा और 1 0 0 होगा, तो डेफिनेटली ये 12 ही बन रहा है। ठीक है, 12। और ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। तो इस तरह से करके देखें, मैथ के जो MCQs हैं वो MCQs भी होते हैं, यानी सिंपल जुबानी वाले भी, और वो शॉर्ट सवाल भी होते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें। और अगेन जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में MCQs तैयार कर रहे हैं, आपने समझ के करना है। और हाल ही MCQ क्या, हर चीज़ ही समझ के करनी चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फ्यूचर के लिए। चले जी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, बी मैट्रिक्स भी 2/2 का है। तो कहता है जी उसमें डिफरेंट चीज़ें हमें फाइंड करके दें। तो पहला कह रहा है कि अब आप पहले A - B करें, उसका फिर बाद में ट्रांसपोज ले लें। तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन चूंकि छोटा सवाल है तो इसके स्टेप्स सारे उसको बना देते हैं। सो पहले हम कर लेते हैं A - B हम करने लगे हैं। सो पहले आप A लिखेंगे 4 2 7 और 6, फिर माइनस लगा के फिर आपने B लिखना है 5 5 8 और 8। माइनस होने लगे हैं, अब आपकी मर्जी है डायरेक्ट कर लें या लिख के कर लें। 4 - 5 2 - 5, ऐसे ही ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 - 5 2 - 5, इस तरह से 7 की जगह पे आएंगे तो उसके साथ 8 है, 6 के साथ 8 है। सो 7 - 8 और 6 - 8। लो जी यहाँ पे सारे ही हम स्टेप बना लेते हैं। अब माइनस करवा लें, 4 में से 5 -1, ये -3, ये भी -1 और ये हमारा -2। ठीक है जी, ये हमारा हो गया A - B। अब हमें A - B का ट्रांसपोज लेना है, और चूंकि हम सारे स्टेप बनाना चाह रहे हैं तो हम A - B के ऊपर T लिखेंगे, और इधर जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी हम T लिख देंगे। ये लो जी T लिख दिया। और अब एंड पे आंसर होगा कि हम अब ट्रांसपोज करने लगे हैं -1 और -3। पहली रो को पहला कॉलम बनाएं और जो हमारी सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दें। तो रो को कॉलम की शक्ल में लिख दिया, तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर हो गया A - B की पावर T का। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स बनाए हैं, लेकिन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसलिए चूंकि सवाल छोटा हो, जितना सवाल छोटा हो कोशिश करें कि उसके मैक्सिमम स्टेप्स बना दें उसको। आगे जी आगे कह रहा है B का ट्रांसपोज होना चाहिए, उसमें से A का ट्रांसपोज माइनस हो। तो B और A सामने रख लें। अब चूंकि उनके ऊपर ट्रांसपोजेज हैं तो इनके ट्रांसपोजेज ले लें। ठीक है, अब अगेन इकट्ठा ही कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। इकट्ठा करते हैं इस दफ़ा, देखते हैं कि कैसे होगा। यानी कि B की पावर T मतलब कि उसका ट्रांसपोज, और A के ऊपर भी T। अब यहाँ पे B है ना पहले, तो आप पहले B को लिखेंगे 5 5 8 8, और चूंकि वहाँ पे T लिख चुके हैं तो इधर भी T लिख दें। इसी तरह A को लिखें आगे 4 2 7 6, और उसके ऊपर भी T लगा लें कि जी पहला स्टेप हमने बना लिया। अब इनके ट्रांसपोज ले लें, जाहिर है अब T लिख दिया तो अगला स्टेप यही होगा कि ट्रांसपोजेज होने चाहिए। तो 5 और 5 जो है रो से कॉलम बन गया, और दूसरी रो जो है वो भी कॉलम की शक्ल में आ गई। 4 और 2 ये भी कॉलम बन गया, 7 और 6 ये भी कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोजेज हो गए। अब जस्ट माइनस करवाना है। माइनस में भी आप 2 स्टेप बना सकते हैं। एक दफ़ा पहले लिख लें, 5 - 4 करें, 8 - 7 करें, 5 - 2 एंड 8 - 6। लो जी माइनसेस भी हमने लिख लिए, और अब माइनस करके जो आंसर आ रहा है बस वो लिख देना है, और वो हमारा क्या होगा BT - AT जी। तो 5 में से 4 निकालेंगे, 1 है, ये भी 1 है, 5 में से 2 3 हो जाएगा, और 8 में से 6 जो है ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला 8 वाला बड़ा है। तो इस तरह से करके BT - AT भी बन जाता है। थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी साथ ही इसको कर लेते हैं। 2A है तो 2 के साथ आपने A लिखना है। A वही वो मैट्रिक्स है 4 2 7 और 6, और उसके साथ 3 है, और उसके साथ B होना है 5 5 8 और 8। चलो जी जैसे शक्ल है वैसे हमने लिख लिया, 2 साथ A 3 साथ B, ठीक है ना, उस तरह से। और अब 2 और 3 ने क्या करना है, बाहर मल्टीप्लाई होने की शक्ल में आए हुए हैं,
मल्टीप्लाई होने के लिए ही आए हुए हैं क्योंकि साथ अटैच हैं उसके, तो हर अमाउंट को उससे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, और आगे वालों ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 3 5 बार 15 होता है, ये भी 15, 3 8 बार 24 है, तो इधर भी 24। लो जी, और अब जस्ट ऐड करना तो यहीं पे कर देते हैं, काम ही ख़त्म कर देते हैं। आपने स्टेप बनाने होंगे तो बना लीजिएगा। 8 और 15 को जमा करें तो ये बन जाता है 23, आमने सामने 4 और 15 मिलके 19, और 14 और 24 जो है 38, और 12 और 24 36। लो जी, मेरे हिसाब से ये आंसर बनता है। आप भी खुद करके चेक करें कि वाकई यही आंसर है, यहाँ कुछ और है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक से काम थे, यहाँ पे भी बेसिक काम है लेकिन थोड़े और एक्सटेंडेड है क्योंकि इसमें एक और मैट्रिक्स आ गया, सी भी आ गया। तो बहरहाल जो जो जैसे जैसे कहेगा हमें करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। अब ए बी सी तीनों दिए हैं, हमें क्या करना है, पहला काम कि 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस वन, यानी यहाँ पे दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो इसको हम दोनों तरह से करते होते हैं। अगर सवाल छोटा हो तो डायरेक्ट ही सॉल्व करते जाएं, ठीक है, ऐसे करके लाते जाएं दोनों साइडों को साथ साथ, और वो बराबर आ जाती हैं एंड पे। और एक होता है कि अगर लगता है कि नहीं भी बड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लें, राइट हैंड साइड को अलग कर लें। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा काम नहीं है तो मैं इनको इकट्ठा ही करने की कोशिश करता हूँ। आपको फील हो कि काम ज़्यादा है तो आप अलग कर सकते हैं। अब 2 के बाद ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो आप एक थोड़ी सी बड़ी करके ऐसे ब्रैकेट लगा लें और अंदर a मैट्रिक्स जो है वो लिख लें, 2 3 4 एंड 5। उसके साथ प्लस होना है b ने, तो b को लिख लें 5 6 2 और 1, ये करके और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें ना, ये इतना छोटा सा काम है कि उधर आ रहा है पूरा, और पूरा पेज होता है ऐसे करके, तो आपको सारे चीज़ें कवर हो रही होती हैं। 2 इंटू ए होना है, तो a जो है 2 3 4 एंड 5, और 2 के साथ b ने भी आना है, तो b को भी लिख लेते हैं 5 6 2 एंड 1। चलें जी, ऐसे करके लिख लिया। अब इनको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। पहले इधर ब्रैकेट में प्लस करवाना है, तो प्लस भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 और 5 मिलके 7, 3 और 6 9, 4 और 2 6, 5 और 1 6। लो जी, ये हमारा आ गया इधर से प्लस होके। यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होना है क्योंकि बाहर 2 2 लिखा हुआ है, सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 8 और ये 10, यहाँ पे 6 है। आगे चलें तो इन्होंने भी 2 से मल्टीप्लाई होना है, 10 है, 12 है, 4 है और 2 है, 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो मल्टीप्लाई करवा दें, 2 7 बार 14, 2 9 बार 18, ये 12 और वो भी 12। और यहाँ जब आप इनको प्लस कराएंगे तो डेफिनेटली सेम आंसर आना चाहिए। 4 और 10 जो है वो 14 हो गए, 6 और 12 18, 8 और 4 12 और वो भी 12। सो देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो हैंस प्रूव्ड, बस जस्ट नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं बताना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, वो तो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, एक ही जगह पे एक ही सीध में लेके आ रहे हैं उनको, तो इसलिए बस हैंस प्रूव्ड कह दें। यानी उर्दू में क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ, ऐसे करके पे सीन पस साबित हुआ, ठीक है, ऐसे करके पस साबित हुआ। ओके, ये हमारा हो गया जी फर्स्ट वाला पार्ट। अब चले सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अब 3 चीज़ें। अब चूँकि 3 चीज़ें ना, तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे पूरा ऐसे लेंथ बनानी, तो बेहतर है कि लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लेते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब उसमें देखें नज़र आ रहा है कि ए और बी पहले ऐड होने हैं, तो हम यही काम शुरू करते हैं कि ए और बी को हम प्लस करवाने की तरफ चल पड़ते हैं। मैट्रिसेस हमें पीछे से देखने पड़ेंगे, 2 3 4 5, ए हमारा ये है 2 3 4 5, ये अपने पास ही उसने बनाया हुआ है मैट्रिक्स, और बी हमारे पास क्या है, बी है, बी किधर गया, 5 6 2 1, 5 6 2 और 1। चलें जी, अब इनको ऐड करवाना है तो ऐड करा लेते हैं, अगेन डायरेक्ट कर लें, 2 और 5 7, 3 और 6 9, 4 और 2 6 और ये भी 6। ये हमारा क्या बन गया जी, a प्लस बी। अब a प्लस बी के साथ आगे प्लस सी होना है, जो तरतीब है वही तरतीब रखनी है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट लगा के, क्योंकि इनको हम कर चुके हैं, उसके साथ c ने प्लस होना है। अब चूंकि a प्लस बी पहले और a प्लस बी ये आया हुआ है, तो इसको आपने पहले लिखना है 7966, और उसके साथ आपने प्लस आगे c की अमाउंट लिख लेनी है। c की अमाउंट भी पीछे देखनी पड़ेगी, 3 2 1 7, 3 2 1 7। लो जी, c भी आ गया। अब ये भी सीधे सीधे प्लस हो रहे हैं, तो कर देते हैं, 7 और 3 10 हो गया, 9 और 3 11,
और 6 और 1 मिलके 7 हो गया, और 6 और 6 12 और 1 13। तो इस तरह से ये पार्ट बन जाता है। इसको आप कह लें पार्ट 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा से सॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को अलहदा से सॉल्व करना है। और राइट हैंड साइड को देखेंगे तो काम तो वही है, प्लस होना, लेकिन पहले बी और सी ने ऐड होना है। ब्रैकेट यही तो बताती है हमें, तो हमें पहले यहाँ पे बी प्लस सी करना है। सो बी प्लस सी लिखेंगे, बी की अमाउंट लिख देते हैं। बी की अमाउंट क्या है हमारे पास, 5 6 2 1, उसके साथ प्लस होना है सी ने। सी हमारे पास है, किधर गया, 3 2 1 एंड 7। चलें जी, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 5 और 3 8, और फिर 8 और 2 और 1 3, और 7 और 1 8। लो जी, बी प्लस सी हो गया। इसके साथ ए ने ऐड होना है। अब देखें ए शुरू में है, तो आपको ए को शुरू में ही रखना है, तो ये तरतीब मेंटेन रखनी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब ए चूँकि शुरू में है ना, ए पहले है, तो ए की अमाउंट पहले लिखनी है, और वो हमारी थी 2 3 4 5, और उसके साथ प्लस होना है बी प्लस सी ने, तो बी प्लस सी हमने ये निकाला हुआ। सो 8 8 3 एंड 8। चलें जी, अब इनको प्लस कर लेते हैं और होपफुली आंसर सेम आएगा। 8 और 2 मिलके 10 हो गया, 3 और 8 11, 4 और 3 7, 5 और 8 13। सो देखें ज़रा इसको कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे सेम आ रहे हैं कि नहीं। पार्ट 1 10 11 7 13 था, ये भी 10 11 7 13 है। तो इसका मतलब कि दोनों साइडें प्रूव हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 से क्या हो रहा है कि लेफ़्ट और राइट बराबर आ रहे हैं, और वो सारा लिख दें कि क्या बराबर आया है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ब्रैकेटों का सिर्फ फ़र्क है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। ये असल में हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ ये है। अब जाहिर है ये मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है, और वो आया तो फिर और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़रबें देनी होती हैं। चलें जी, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड करनी पड़ेगी। चलें जी, एल एच एस को शुरू करते हैं। इसमें भी चूँकि ब्रैकेट लगी हुई है, ए और बी पहले ऐड होने हैं, तो हम एक स्टेप उसका बना देते हैं कि लो जी ए और बी ऐड होने लगे हैं। 2 3 4 5 प्लस बी जो है 5 6 2 1, ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन चले बहरहाल दोबारा करते हैं। 7 9 6 6, पिछले पेज पे किया हुआ है, मैं वहीं से देख के लिख दिया मैंने, ऐड ही होना है ना इसने। अब असल काम ये है कि ए प्लस बी के साथ सी ने मल्टीप्लाई होना है, और सी आगे भी रखना है, ये भी ध्यान रखना है। सो हम इसको लिखेंगे कि हम करने लगे हैं ए प्लस बी, और उसके साथ सी आगे जाके मल्टीप्लाई होने लगा। तो a प्लस बी हमने ये फाइंड किया ना, 7 9 6 6, इसके साथ जोड़ के हमने c लिखना है, और c हमारा था किधर गया, 3 2 1 और 7। लो जी ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, इनको हमने ज़रबें दिलानी है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था, ज़हन में लाएं कि ये रो ये कॉलम, ये रो फिर अगले वाला कॉलम, फिर ये रो और ये कॉलम, फिर यही रो के साथ अगला कॉलम। तो फर्स्ट वाले की रोज़ होती हैं, सेकंड वाले के कॉलम्स होते हैं। ये फिर हिल गया, ठीक है, ये समझ याद रखनी है। फर्स्ट की रोज़, अगले के कॉलम्स, इस तरह से हमें लिखना है इसको। ओके, ये रो है और ये कॉलम है, तो 7 3 आर 21, क्योंकि पहले ने पहले से मल्टीप्लाई होना है, प्लस का साइन, और दूसरे ने दूसरे से होना है, 9 1 बार 9। अब इसी रो के साथ ये वाला, तो 7 2 आर 14, और 9 7 बार कितना होता है, 63 63, ये आ जाएगा। इसी तरह इस रो के साथ ये कॉलम, 6 3 बार 18, 6 1 बार 6, और इसके साथ ये आएगा 6 2 बार 12, और 6 7 बार कितना होता है, 42 42। ये आप ज़रा चेक करिएगा साथ साथ, और इनको हम मल्टीप्लाई करके अगर आंसर दें तो ये बन जाएगा 30, 63 और 14 कितने हो जाएंगे, 77, और 18 और 6 हो जाएगा 24, और ये 50 और 54। तो मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम ज़रा ज़ुबानी ही कर लो, कैलकुलेटर का झंझट जो है वो ना ही करना पड़े। जहाँ ज़्यादा ही फंस जाए तो फिर देखना पड़ता है। आप भी आप कैलकुलेटर में साथ साथ करते जाएं, ठीक है। अब ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल कर ली है, क्योंकि हमने उनको a प्लस बी करके उसके साथ c मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट है। अब हमें RHS लिखना है जी, राइट हैंड साइड करने लगे हैं। अब राइट हैंड साइड को गौर से देखेंगे तो AC और BC है, तो हमें AC यानी A और C को ज़रब देनी है, B और C को ज़रब देनी है, और उनको फिर हमने प्लस कर लेना है, जमा कर लेना है। तो पहला हमारा काम क्या है, AC, A और C, पहले हमने AC लगवाना है कमरे में। तो पहला A हमारा था वही 2 3 4 5, और उसके साथ C हमारे पास है 3 2 1 7, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं।
सो वही तरीका है, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3, फिर इसके साथ यहाँ आएंगे 2 2 बार 4, 7 3 बार 21, फिर इसके साथ ये सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 4 3 बार 12, 5 1 बार 5, फिर इसके साथ इस पे आ जाएं 4 2 बार 8 है और 5 7 बार 35 है। ठीक है, ऐसे करके। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन मैं पहले बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, ठीक है, तो वो अगर आपने किया हुआ है तो फिर मल्टीप्लिकेशन आप तो ईजी लगनी चाहिए ना। तो 6 और 3 जो है वो 9 हो गया, ये 25 हो जाएगा, ये हमारा 17 हो गया और ये कितना हो जाता है 43। चलें जी, ये हमने ए सी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब हमने बी सी निकालना है। ठीक है जी, बी और सी इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला हमारा जो बी है वो किधर गया, बी हमारा है 5 6 2 और 1, और सी हमारे पास फिर वही है 3 2 1 7। लो जी, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनको ज़रा करके देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, ओके, ये रो ये कॉलम 5 3 बार 15 और 6 1 बार 6, इसके साथ अगले के पास जाएंगे 5 2 बार 10, 6 7 बार 42, फिर इसके साथ आना है ये रो और ये कॉलम 2 3 बार 6, 1 1 बार 1, फिर ये और ये 2 2 बार 4 और 7 1 बार 7। लो जी, इसका भी आंसर देखते हैं। 15 और 6 हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 52। ठीक है, और ये 6 और 1 7 और 7 और ये 4 11। लो जी, ए सी भी आ गया, बी सी भी आ गया। ये ए सी है, ये बी सी है। हमें इन दोनों को अब प्लस कराना है और होपफुली देखना है कि आंसर सेम आए, ए सी प्लस बी सी। सो ए सी क्या फाइंड किया हमने, 9 25 17 और 43, और उसके साथ बी सी हमारे पास आ रहा है 21 7 52 और 11। लो जी, अब इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो 9 और 21 हो जाएंगे 30, 25 और 52 तो 77 बनेगा। 17 और 7 24 और ये 53 54 बन जाएगा ये। और इसको हम कह लेंगे हमारा ये पार्ट 2 हुआ है। और पार्ट 1 पार्ट 2 को ज़रा कंपेयर कर लें, नज़र आ रहा है आपको। ये हमारा पार्ट 1 नहीं नज़र आ रहा, ये देखें, ये है जी 30 77 24 54, 30 77 बिल्कुल सेम है, ठीक हो गया। तो हमने अगेन लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 की रो से। और वो क्या है वो सारा आपने ऐसे करके वो लिख देना है जो हमने ऊपर शुरू में ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अच्छा जी, 4 वाला पार्ट ये भी 3 वाले से मिलता जुलता है। अब क्या हो रहा है कि एक तो अंदर माइनस हो रहा है, वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है, तो माइनस करना भी कोई मसला नहीं है। और उसके साथ सी ने मल्टीप्लाई होना है, लेकिन सी शुरू में है, ये भी ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में ये जो आगे पीछे वाला प्लस माइनस में मसला नहीं होता, माइनस में होता है, वैसे प्लस में नहीं होता। तो मल्टीप्लाई में बहुत बड़ा मसला हो जाता है अगर आप उनकी जगह चेंज करते हैं। तो जगह नहीं चेंज करनी, ध्यान से चलना है। तो चलें शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, और वो क्या है जी, पहले हमें a माइनस बी करना है। अब a हमें याद हो गया हुआ है, तो कोई नहीं था याद हुआ हुआ, पीछे फिर मुझे देखना पड़ा। a की वैल्यू लगा ली, b की वैल्यू लगा ली, और दरमियान में माइनस। अभी अगेन इनको आप जुबानी डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 - 5 करेंगे -3, कैलकुलेटर रखें साथ। 3 - 6 करेंगे -3 रखें। 4 में से माइनस करना है 2 तो 2 आएगा। 5 में से -1 करना है तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया a माइनस बी। अब अगला स्टेप, c के साथ a माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिखें c इंटू a माइनस बी। अब c क्या चीज़ थी, c को एक दफ़ा देख लेते हैं। c हमारे पास था ये वाला 3 2 1 7, 3 2 1 एंड 7, ये c है। और उसके साथ अंदर a माइनस बी होना है, तो a माइनस बी हमने ये फाइंड आउट किया है, इसको हम लिखेंगे -3 एंड 2 एंड 4। चलें जी, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ये रो ये कॉलम 3 3 जार 9 और 2 2 जार 4। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है। ये और ये 3 3 जार 9 हो गया दोबारा से, और 2 4 जार 8 हो जाएगा। अब इस रो पे जाएंगे और इसी तरह 1 के साथ -3 और 7 2 जार 14। ठीक हो गया। अब 1 के साथ 3 करेंगे, फिर -3 और 7 4 जार 28। लो जी, ये आ गया। अब इनको हम कर लेते हैं इकट्ठा। तो क्या बनता है, -9 और +4 करेंगे तो -5, ये -1, 14 में से 3 निकाल दें 11, और 28 में से 3 निकाल दें तो 25। लो जी, ये हमारी एक साइड आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, RHS को, और इसमें भी मल्टीप्लिकेशनें हैं, C और A।
पहले सी ए कह रहा है, तो सी हमारे पास है 3 2 1 7 और उसके साथ ए 2 3 4 एंड 5। चलो जी इनके भी मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, रो एंड कॉलम। 3 2s are 6 4 2s are 8। इसी रो के साथ अगला 3 3s are 9 2 5s are 10। अब इसके साथ चलेंगे ऐसे 2 1s are 2 7 4s are 28 और ये 3 और 3 7 बार 35 35। ओके इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 8 और 6 हो जाएंगे 14, ये 19, ये 30 और ये 38। लो जी ये हमने सी ए बना लिया। अब सी ए के साथ क्या बनना है, सी बी बनना है, सी बी। तो सी अगेन पहले आना है 3 2 1 7 और उसके साथ बी ने आना है, तो बी हमारे पास था 5 6 2 और 1। चले अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है करनी है, तो बजाय अगले पेज पे जाने के, क्योंकि चीज़ सामने नज़र आ रही हो तो फिर मल्टीप्लाई आसान हो जाती है। 3 5s are 15 और 2 2s are 4। फिर 3 2 ने जाना है इसके पास, 3 6s are 18 2 1s are 2। फिर 1 7 ने जाना है, 5 1s are 5 7 2s are 14। फिर इन्होंने इसके पास आना है 6 और 7 एक बार 7। और यहीं पे इसका टोटल बना लें तो ये बन जाता है 19 है 20 है 19 है और ये 13 है। लो जी सी ए भी आ गया, सी बी भी आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। लो जी सामने लिख लिए हैं, अब जस्ट माइनस करवा लेना है, क्योंकि ज़रा सामने लिखा हो तो इजी होता है। 14 माइनस 19 ये बनेगा -5। 19 में से 20 निकालेंगे तो माइनस का 1। 30 में से 19 निकाल दें तो 11 और 38 में से 13 निकालें तो 25। ठीक हो गया। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, इसको अगेन नाम रख ले पहले, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सो -5 -1 और उधर भी वही है 11 25 11 25 सेम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 से, यानी ऐसे करके आपने लिखना है और नीचे दोबारा उसी चीज़ को लिख देना है जो सवाल था, ताकि यही चीज़ हमने साबित करनी थी वो हो गई। तो ये हमारा हो गया 4 वाला पार्ट। चलो जी पांचवा पार्ट शुरू करते हैं। अब पांचवें पार्ट में क्या है जी, ए बी का इन्वर्स है इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये बुनियादी तौर पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, खसूसियत है उसकी, कि यहाँ पे दो मैट्रिसेस होते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लें तो वो उनके इस तरतीब के बराबर होता है कि आप अकेला अकेला इन्वर्सेस लेंगे तो बी इन्वर्स पहले होगा, ए इन्वर्स आगे होगा, फिर वो दोनों साइडें आपस में बराबर आती हैं। और यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव भी करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या है, ए बी है फिर उसका इन्वर्स है। तो हमें पहले ए बी करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है। तो ए और बी लिखा और देखें आपके लिए मैंने सारे स्टेप्स बना दिए, वरना ये काम हमने बड़ी दफ़ा किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि रो और कॉलम मल्टीप्लाई होने हैं, 2 के साथ 5 ने होना है, 3 के साथ 2 ने होना है। ऐसे और ऐसे आते हैं, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, इसी तरह ये और इधर से, फिर ये और इधर से एंड सो ऑन। तो वो देखें आपके सामने ये चीज़ें बनी हुई हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दफ़ा, फिर उनको ऐड करवाएंगे, जमा कराएंगे तो ये ए बी आ जाता है 16 15 30 और 29। ये चारों चीज़ें आ गई। अब चूंकि इस ए बी का हमें इन्वर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इन्वर्स का रूल है उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है और एडजॉइंट लेना होता है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लेंगे इस वाली चीज़ का, ए बी का। तो इसे 2 लाइनें लगा लेंगे, 16 और 29 की मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस फार्मूले का, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये देखें कर करा के हम कहाँ पहुँच जाते हैं 14 पे। ए बी का डिटर्मिनेंट 14 आया। अब इसी का अगर हमने एडजॉइंट लेना है तो 29 इधर आ जाएगा टॉप पे, 16 उधर आ जाएगा और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। सो देखें अगले पेज पे हमने यही काम किया हुआ है। तो ये देखें एडजॉइंट हमने बना के रख लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस वन। अब ए बी का इन्वर्स जाहिर है फार्मूला आप लिख सकते हैं दोबारा से, 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए का डिटर्मिनेंट ये और साथ उसका एडजॉइंट। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ओके है। और अगर आपने 14 को अंदर उनके ओवर में लेके जाना है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। 14 इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा एज इट इज़, क्योंकि उनसे डिवाइड नहीं होते। लेकिन ये जो 30 है और 16 इनसे ये डिवाइड होता है। मसलन 14 आएगा ना इसके नीचे, तो ये 2 के टेबल में कटते हैं ये दोनों, तो 2 15 बार और 2 7 बार 14। इसी तरह ये दोनों भी 2 से कटते हैं, 2 8 बार 16 और 2 7 बार 4।
तो अल्टीमेट हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें या इसको कह लें, एक ही बात है। यहाँ तक भी आप रोक सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे यही चीज़ बनेगी दोबारा से। अब राइट हैंड साइड की तरफ चले। राइट हैंड साइड में ज़ाहिर है बी का इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है, तो हमें उनको अलग-अलग से इन्वर्सेस लेने हैं। तो बी का इन्वर्स वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए 2 लाइनें, 5 एक बार 5, 2 6 बार 12, सब्ट्रैक्ट किया तो -7। एडजॉइंट करना है तो जाहिर है इन दोनों की जगह चेंज होनी है, 1 वहाँ पे 5 वहाँ पे, इनके साइन चेंज होने हैं, वो हमने कर लिए। फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूले को अप्लाई करके इसमें वैल्यूज़ लगा लेंगे, तो वैल्यूज़ लगा के हमारे पास ये इन्वर्स बन जाता है। अब यही सारा प्रोसीजर हमने ए के लिए करना है। ए इन्वर्स, ए का डिटर्मिनेंट वो देखें आपके सामने है -2। फिर इसी तरह एडजॉइंट हमने करना है ए का, वो हमने बना लिया, जगह चेंज की, साइन चेंज किए, इन्वर्स वाले फार्मूले में लगाया, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ देखें मैं उनको अंदर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी हमें बी इन्वर्स को और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ज़रब देनी है। तो ये रूल समझ लें कि चूंकि अगर फर्दर हमने आगे जाना है तो इसलिए ये जो बाहर वाले ये ओवर वाली चीज़ें हैं ना, इनको अंदर नहीं लेके जाना, उनको डिवाइड अंदर अभी नहीं कराना, मुश्किल हो जाएगी ज़रब देते हुए। तो इसको ऐसे ही रखें। आप देखें उसने कहा है बी इन्वर्स पहले हो और ए इन्वर्स आगे हो, तो हमने बी इन्वर्स को पहले लिख लेना है, आगे ए इन्वर्स को लिख देना है, दरमियान में छोटा सा डॉट लगा लें कि भाई ये आपस में ज़रब होने लगे हैं। अब प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस से बाहर ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 2 14, 1/14। और अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन जैसे हम आम करते आ रहे हैं, ये रो ये कॉलम, 1 5 बार 5, 6 4 बार 24, दोनों माइनसेस मिलके प्लस, इसी तरह ये इसके साथ एंड सो ऑन, उस तरह से हम कर लेंगे। बाहर 1/14 रहेगा, अंदर देखें इनको आप करें प्लस माइनस वगैरह, तो ये देखिए वही चीज़ आ जाती है। ये जो चीज़ है ये वही चीज़ है, ये मैं इसलिए कह रहा था आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। बाकी बहरहाल मैंने उसको किया है, 14 को यहाँ से भी आप अंदर लेके जाएंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ बननी है। तो इस तरह से हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये जो ए बी का इन्वर्स जो है उसके बराबर आ रहा है। तो ये अगेन थोड़ा सा अभी भी देखें कुछ स्टेप नहीं किए तो ये 2.5 पेजेस बन रहे हैं। तो बहरहाल ये इसमें थोड़ा सा लेंथी काम था, प्रैक्टिस है उसकी प्रॉपर्टी की। तो ये लॉन्ग सवाल के तौर पे ये चीज़ आ सकती है, ज़ाहिर है कि ये शार्ट तो नहीं बनता। अब इसी तरह से ये 6 वाला पार्ट है, इसमें कहता है ए और ए का इन्वर्स उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और तरतीब चेंज करके पहले ए को शुरू में रखना है, फिर ए इन्वर्स को शुरू में रखना है और आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है। ये भी हमने पीछे एक एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन्वर्स को जैसे एक 3 है और एक 1/3 है, तो 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आना है, चाहे 1/3 पहले हो या 3 आगे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी है। अब देखें ए और ए इन्वर्स हम पीछे कर चुके हैं, ए तो सवाल में दिया हुआ है ना, और ए इन्वर्स अभी हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया -1/2 और अंदर ये वाली चीज़, तो उन्हीं को वहीं से उठा लेते हैं क्योंकि उसी सवाल का ये हिस्सा है, वरना ये है फिर आप दोबारा से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ए और ए इन्वर्स मौजूद है, अब हमने इनको जस्ट मल्टीप्लाई कराना है। ए पहले है, ए इन्वर्स आगे है, तो देखें ए पहले और ए इन्वर्स की वैल्यू इसके साथ वो आगे आ जाएगी। अगेन चूंकि ये बाहर वाला कांस्टेंट है उसको बाहर रखें और जैसे आम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं वो हम कराएंगे, ये रो और कॉलम, ठीक है, उस तरह से। और इनको हम हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ -2 आएगा और इधर 0 आ जाएगा। अब बाहर वाला माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बटे में 2 है तो 2 जाके जब इनको तकसीम करवाएगा तो उनकी जगह पे 1 हो जाना है। तो ठीक है, 1 हो गया तो आइडेंटिटी बन गई, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको। अब इनको जगह चेंज कर दें, ए इन्वर्स शुरू में, ए आगे, तो ए इन्वर्स को हमने शुरू में लिख लिया और ए को आगे लिख लिया। अब इनकी जब आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे अगेन ये बाहर रहेगा, बाकी वही बिल्कुल सेम चीज़ बनेगी, 2 पे डिवाइड होगा और उसने आइडेंटिटी बन जाना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें और फिर हम यही लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हैंस प्रूव्ड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उस तरह से ही हम इसको लेके चलेंगे। आगे चलें जी 7 वाले पार्ट की तरफ। 7 वाले पार्ट में अब ट्रांसपोजेज हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज लें और इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अलग-अलग से ट्रांसपोजेज लेके फिर इनको आपने इस तरतीब से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ठीक है, इसको करते हैं। पहले तो वही लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें ए बी, अगेन ए बी हमने पीछे किया हुआ एक जगह, ए और बी को ज़रब
दिलाई थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जगह पे हमने ए बी किया था, ये देखें, ये 5वें पार्ट के शुरू में ही हमने ये करके देखा है। तो ये देखें, इस तरह से करके हम मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पहुँच जाएंगे ए बी पे। इसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा कि ये हमारा ये ए बी आ गया हुआ है। अब ए बी के ऊपर ट्रांसपोज चाहिए तो इधर भी टी लगा दे, इधर भी उसके ऊपर टी लगा दे, ज़रा एक स्टेप बन जाएगा। और टी लगा के आपको पता है ये रो को कॉलम बनाना है, 16-15 इस तरफ को, 30 और 29 इस तरफ को, रो कॉलम बन रही है। तो ये बस हो गया पहला पार्ट हमारा, ठीक है, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दूसरी तरफ जो है वो दोनों के ट्रांसपोजेज होने चाहिए लहदा से, तो वो भी आप बना लें, बी टी लिखें, बी लिखें, ऊपर टी टी लगा दें और इसका ट्रांसपोज लें। देखिए 5-6 इधर को आ गया, 2-1 इधर को आ गया, ए का ट्रांसपोज भी उसी तरह से हम कर लेंगे। अब ये जो बी टी और ए टी आए हैं इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करानी है। सो देखें, हमने उनको लिखा बी टी ए टी, बी टी को पहले लिख दिया, ए ट्रांसपोज को आगे लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है, 5 2s are 10, 2 3s are 6, 5 4s are 20, 2 5s are 10 एंड सो ऑन। इसके साथ भी उसी तरह से, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर बन जाता है और ये भी दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो बस इसमें भी लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों साइडें इक्वल हैं। तो ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अब ये 8 वाला पार्ट, अब 8 वाले पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन है, ज़रबे हैं कि ए बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हमारा बी सी के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। बस तरतीब रखनी है कि पहले इधर ए बी होगा, उधर पहले बी सी होगा, बाद में बाकियों के साथ मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। पहले देखें ब्रैकेट में ए बी है, तो ए बी को हम चले दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वरना अभी पीछे किया हुआ है। तो ए और बी को लिखा है, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब ए बी के साथ सी होना है, तो ए बी के साथ सी लिख लिया। अब यहाँ तक अब मैं लिख के थक गया था, अभी हम इकट्ठे इसको हल करते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, ऐसे और ऐसे आना है। 16 3s are 48 होगा और 15 1s are 15 हो जाएगा। इसी तरह इसने इधर को आना है, 16 2 बार 32 हो गया और 15 7 बार कितना बनता है, ये 105 बनता है मेरे ख्याल में। वो आप चेक कर लें साथ साथ कैलकुलेटर के साथ। आगे चले, ये और ये 33s are 90 और 29 1s are 29। फिर ये दोनों इससे होने हैं, 32s are 60 होगा और 29 7s are, तो 29 7s are बन रहा है 203। ये मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब इनको ज़रा प्लस कर लेते हैं, प्लस करते हैं तो 48 और 15 ये 63 हो जाएगा। ये दोनों मिलाएं तो 137, इनको मिलाएंगे तो ये 29 है, 19 हो जाएगा 119 और इन दोनों को ऐड करें तो 263। सो ये आप चेक करिएगा साथ साथ ताकि गलती ना हो, कैलकुलेटर में आप चेक कर लें। तो ये हमारी एक साइड जो है ये मुकम्मल हो जाती है कि पहले ए बी को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड पे चलना है और वहाँ पे बी और सी ने पहले मल्टीप्लाई होना है। तो अब यहाँ लिखें राइट हैंड साइड और इसमें क्या होना है जी, बी और सी ने पहले मल्टीप्लाई होना है। तो बी हमारे पास वैल्यू है 5 6 2 एंड 1 और सी को पीछे जाके दोबारा देखना पड़ेगा कि सी हमारे पास क्या था। सी काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि सी पीछे किया हुआ है। ये वैल्यू है सी की, सी है हमारे पास 3 2 1 7, 3 2 1 एंड 7, 3 2 1 7 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रकम सही लिखेंगे तो प्रॉपर आप इसका आंसर सही ले सकेंगे, वरना शुरू से ही गलत हो जाता है। चलें जी मल्टीप्लाई। सो 5 3s are 15, 6 1s are 6, 5 2s are 10, ये 6 है और 6 7s are 48। फिर इधर से इधर आएंगे, 2 3s are 6, 1 1s are 1 हो गया, 2 2s are 4 है और 7 1s are 7 है। चलें जी, तो ये क्या बन रहा है जी, 15 और 6 21 हो गए, 42 और ये 52 और ये 7 और ये 11, ये हमारा बन गया BC। नेक्स्ट BC की मल्टीप्लिकेशन है A के साथ। A शुरू में है तो A की वैल्यू शुरू में आएगी और BC उसके सामने आ जाएगा। चलें इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अल्टीमेट आंसर की तरफ जाते हैं। ये और ये 21 2 बार हो जाएगा 42 और 3 7 बार 21। अब ये दोनों इधर आएंगे, 2 52 हो जाता है, 104 हो जाएगा और 3 11 बार 33 33। 4 21 बार करेंगे, 4 2 बार 8, 4 1 बार 4 और 5 7 बार 35 और 4 और 52, 4 2 बार 8 और 4 5 बार 20, 208 हो गया और एंड पे 5 11 बार 55। चलें जी ज़ुबानी है, फिर इसी तरह से ही होना है। ओके जी नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे, 42 और 21 ये 63 हो गया।
ये 137 बन रहा है, और ये 8 और 3 11 और 19 119, और 208 है और 55 है, 55 और 8 हो जाते हैं 63 263। तो ये हमारी दूसरी साइड आ गई। इसको आप पार्ट 2 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। 63 119 सही है, 137 263 सही है, बिल्कुल ठीक हो गया ये। तो अगेन यहाँ पे आप कह लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 वाला, आई थिंक ये हमारा हो गया पूरा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट थे, ये सारे हो गए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, फाइंड क्या करना है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। पहला पार्ट कह रहा है जी बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो सिंपल सा काम है, आपने बी को लिख लेना है और उस पर 2 लाइनें लगा लेनी है। तो ये बी का मैट्रिक्स है हमारा 5 3 2 एंड 4। और जैसे डिटर्मिनेंट करते होते हैं, पहले आपने डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है, 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और ये जो ऑफ डायगनल्स हैं उसके बाद इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। तो 5 4s are 20, 3 2s are 6 और माइनस करके 14। तो ये जो हमारा बी का डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड कर दिया, उसको बी डिटर्मिनेंट 14 आ गया। अब नेक्स्ट कहता है जी बी का एडजॉइंट फाइंड करें। तो ये तो एक स्टेप का आंसर है, पहले लिख लें कि बी है क्या, क्योंकि ज़रा स्टेप बन जाएंगे। बी है 5 3 2 और 4, और इसी बी का हमें एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जगह चेंज होगी 4 और 5, और इनके साइन चेंज होंगे -3 एंड -2। अब देखें बी का डिटर्मिनेंट भी हो गया, बी का एडजॉइंट भी हो गया। तो अगर उसने कहा होता इन्वर्स निकालने के लिए, तो इसके साथ ओवर में 14 को करना था, तो इसने इन्वर्स बन जाना था। फिलहाल ज़ाहिर है उसने इसका इन्वर्स नहीं कहा हुआ, उसने इन्वर्स कहा है ए का। ए इन्वर्स फाइंड करें। तो ए इन्वर्स के लिए ए वाले मैट्रिक्स को लेके चलना है, और ए वाले मैट्रिक्स का आपको पता है पहले आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो ए है क्या, 7 3 2 1, 7 3 2 1, ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 7 1s are 7, ये मल्टीप्लाई 3 2s are 6। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। फिर ए का हमें एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए इन दोनों की जगह चेंज, 1 और 7, और इनके साइन चेंज। लो जी, एडजॉइंट भी आ गया ए का। फार्मूला लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट हमारा 1 आया है, और एडजॉइंट जो है 1 -3 -2 एंड 7, इसको लिख लिया। अब चूंकि बाहर से कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड इफेक्ट नहीं डाल रही, क्योंकि वो 1 1 है, तो इसका इन्वर्स जो है वो हाली ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, ये एडजॉइंट वाला, वही इसका इन्वर्स हो जाएगा, -2 एंड 7। तो ये हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब इस ए इन्वर्स को कह रहा है कि ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये भी कोई इशू नहीं है, अभी हम ये इस तरह के बड़े काम करके आए हैं। सो ए इन्वर्स हमारा आया है 1 -3 -2 एंड 7, और उसके साथ ए की मल्टीप्लिकेशन होनी है 7 3 2 1। लो जी, इन दोनों को हमें ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई कराना है, और आंसर फिर क्या आएगा, वैसे आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि इन्वर्स के साथ ऐसे ही होता है, ऐसे और ऐसे। 1 7s are 7 और 3 2s are 6। अब इसके साथ आएंगे इधर की तरफ, तो 3 1s are 3, और इधर से ये जब आएगा तो वो भी 3 होगा। अब इस रो के साथ ये कॉलम 7 2s are 14, और ये भी 7 2s are 14। फिर ये जाना है इसके पास, 2 3s are 6 और 7 1s are 7, और ये एग्जैक्टली देखें आइडेंटिटी बन रहा है, क्योंकि 7 में से 6 निकालें 1, ये 0, ये 0, और ये भी 7 में से 6 निकालें तो 1, जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। 2 इसलिए लिखते हैं कि ये 2/2 का है। तो ये हमारा चौथा पार्ट भी हो गया। उसके बाद कहता है जी ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें। तो ए बी की को मल्टीप्लिकेशन कराई है, पीछे हमने नहीं करवाई, तो अभी फिर हम अब कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स था हमारा जी 7 3 2 और 1, और उसके साथ बी हमने पीछे किया था। बी हमारे पास है 5 3 2 4, 5 3 2 एंड 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद ट्रांसपोज है। चलें जी, ज़रब देते हैं। 7 5 बार 35, 35, 3 2s are 6। फिर इसने इधर आना है, 7 3s are 21, 3 4s are 12।
फिर ये और ये 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4। ठीक है जी, ये आ गया। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। सो 35 और 6 41, ये हो जाएगा कितना, 21 और 12 कितने होते हैं 33, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 10। लो जी, ये हमारा क्या आ गया जी, ए बी आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज कर लें तो चले एक ही स्टेप में कर लेते हैं कि इधर ए बी के ऊपर टी लिख देते हैं और इधर इनकी हम रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 41 के नीचे 33 और ये 12 और 10 जो है वो इधर को चले आएंगे। तो ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो जाता है। उसके बाद 6 वाला और आखिरी पार्ट जो है इस सवाल का, वो कहता है बी का डबल ट्रांसपोज लें। तो कोई मसला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आप बी को लिख लें कि बी था क्या, बी था 5 3 2 एंड 4। अच्छा, जब डबल ट्रांसपोज लेते हैं ना तो दोबारा से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो करके देखते हैं। तो इधर भी टी लिख दें, इधर भी टी लिख दें। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5 और 3 आया इधर को, 2 और 4 इधर को आ गया। ये हमारा बी का ट्रांसपोज हो गया। अब चूंकि इसका दोबारा ट्रांसपोज करना है तो इधर भी टी और उस साइड पे भी टी, यानी ये जो चीज़ आई हुई है 5 2 3 और 4 और इसके ऊपर टी। ठीक है, अब ट्रांसपोज इसका लेंगे तो दोबारा रोज़ और कॉलम्स, 5 और 2 ये रो है ना तो इधर को आ गई, 3 4 जो है वो इधर को आ गया। ठीक है, तो ये हमने बी का डबल ट्रांसपोज फाइंड कर लिया और ये एक्चुअल दोबारा से बी के बराबर होता है। वैसे यहाँ नहीं उसने पूछा, लेकिन ये बी का डबल टी जो है वो बी के बराबर होता है, ये एमसीक्यूज़ में, और वैसे थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल, दोनों मेथड लगाने हैं और प्रॉपर क्या करना है, मसावातों को हल करना है। इक्वेशंस हैं हमारे पास, जैसे 3.6 में थी, वहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस किया था, उन्हीं की रेपिटेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये पहला सवाल हमारे पास, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 इक्वेशंस होती हैं। तो कहता है इनको आपने हल करना है, यानी एक्स और वाई के आंसर्स निकालने हैं। किस मेथड से, इन्वर्स वाले मेथड से भी और दूसरा जो क्रैमर वाला है उससे भी। तो आपको पता है उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह से है, यहाँ दोबारा देख लेते हैं। इक्वेशंस लिखी हो, सबसे पहला काम क्या होता है, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, काल्बी शक्ल में लिखने से। तो उसका क्या तरीकाकार था कि x के जो कोएफिशिएंट हैं और जो y के कोएफिशिएंट हैं उनको आप एक सेट की शक्ल दे दें, 3 5 4 और ये -1, यहाँ पे 1 है, तो उसको आपने अलहदा से एक मैट्रिक्स कॉलम की शक्ल दे देनी है। फिर जो वेरिएबल्स x और y हैं उनको आपने उसके साथ लिखना होता है, उसको भी ज़ाहिर है मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसके साथ ये जो 7 2 है उसको मैट्रिक्स बना लेना होता है। उसके बाद अगला स्टेप कि इनको आपने नाम रख के देने हैं, इसका नाम A रखते हैं, इसका कैपिटल X और इसका B रखते हैं, जैसे पहले किया हुआ है। अब ये जो A मैट्रिक्स है इसका हमें इन्वर्स निकालना होता है, ये असल काम होता है इसमें, तो इसलिए इसका नाम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पड़ा हुआ है। तो इन्वर्स बनाते हैं इसमें। तो इन्वर्स बनाने के लिए आपको पता है पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट बनाना होता है। तो डिटर्मिनेंट के लिए 2 लाइनें ऐसे करके लगा लेंगे, फिर जाहिर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये वाले दोनों फिर ये दोनों होते हैं। तो 3 1 आर 3, साथ उसका माइनस भी है, माइनस फार्मूले का लगना है ये वाला, ये माइनस फार्मूले का है, और ये फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 4 5 आर 20, तो ये मिलके -23 हो जाता है। फिर इसी का हमें एडजॉइंट बनाना होता है। ये जो A मैट्रिक्स है ये वाला, इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या है कि इन दोनों ने जगह चेंज करनी होती है, -1 यहाँ पे 3 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज होने होते हैं, तो वो हमने ये बना लिया। तो ये डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट, इन दोनों को मिला के फिर हम क्या करते हैं, इन्वर्स बना लेते हैं। सो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, फार्मूला इसको हमें याद रखना होता है। ठीक है, 1/A का डिटर्मिनेंट जो आया वो लिखा, साथ एडजॉइंट। अब ये इन्वर्स हो जाता है। तो इन्वर्स में मैंने हर दफ़ा कहा हुआ है कि ये जो ओवर वाला 23 है अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि आगे फर्दर हमें काम करना है। अब अगला स्टेप क्या है कि देखें, ये जो हम बनाते हैं AX इज इक्वल टू B, तो चूंकि x निकालना होता है तो A उठ के उधर जाता है और वहाँ जाएगा तो A का इन्वर्स हो जाता है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है, x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स की वैल्यू लगाएंगे, साथ उसके B की वैल्यू लगाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये आपस में ज़रब हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, दरमियान में डॉट होता है।
तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो तरीका जो हमारा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, -1 7 जार -7 और -4 2 जार -8, इस तरह से। इसी तरह ये जो सेकंड रो है ये हमारे इस कॉलम के साथ -5 7 जार 35 3 2 जार 6, फिर इनको इकट्ठा करें, ये आ जाएंगे। अब बाहर जो -1/23 है, अब इसको अंदर ले जाएं क्योंकि अब एक एक चीज़ बन गई है। और इस साइड पे हमारा क्या आ रहा है, ये कैपिटल एक्स था। कैपिटल एक्स आपको पता है कि वो एक्स वाई होता है, ठीक है। एक्स और वाई वाला जो मैट्रिक्स है वो चीज़ होती है। तो ये जब अंदर जाएगा तो उनके ओवर में आ जाएगा ना, -23 दोनों के ओवर में आ जाएगा, ये देखें। और माइनस माइनस कट जाते हैं, और वैसे वो चीज़ें नहीं कट रही तो ऐसे ही रहने देंगे उसको। तो इसका मतलब x की वैल्यू 15/23 और y की वैल्यू 29/23। तो ये हमारा कौन सा तरीका है, मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला। अब इसी को हमने क्रैमर रूल से करना है। अब क्रैमर रूल में क्या होता है, उसमें 3 डिटर्मिनेंट बनाने होते हैं, सिंपल सा काम। जो अभी ये जो हमने सवाल किया है उसमें ए मैट्रिक्स बनाया था ना, ये वाला, उस ए मैट्रिक्स को सामने रख लें और साथ उसका जो बी है उसको सामने रख लें। ये 2 चीज़ें बस इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, इस ए वाले का डिटर्मिनेंट दोबारा से फाइंड करना है। वो हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे, उसका पहले भी हमने बनाया। अब उसके साथ ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए एक्स मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ 3.6 में कि जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ए के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो वहाँ से उठ के चला जाता है, 3 और 5 चले जाएंगे, सैर सूर करने जाएंगे। और बी के जो एलिमेंट है 7 और 2, इन्होंने इनकी जगह पे आ जाना है, ठीक है। 7 2 ने इसको रिप्लेस कर देना है उनकी जगह पे। तुम लोग जाओ रेस्ट करो, अब हम आ रहे हैं तुम्हारी जगह पे, सीट संभालते हैं। तो 7 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 7 2 वहाँ पे आ गया और 4 और -1 पहले से उधर ही है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 7 1 जार 7 माइनस फार्मूले का 4 2 जार 8, तो इसका डिटरमिनेंट हमारा -15 बनता है। अब ए वाई बनाना है, तो ए वाई में क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड कॉलम है उसकी जगह ये आ जाना है 7 2, ठीक है। पहले फर्स्ट की जगह पे, अब सेकंड की जगह पे। ए वाई के लिए सेकंड की जगह पे पहले एलिमेंट वही रहेंगे 3 और 5। अब इनको करें, 3 2 जार 6 है, -7 5 जार 35 और ये -29। अब क्रैमर के अंदर फार्मूला होता है कि अगर आपने x फाइंड करना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर और नीचे a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y के लिए a y ओवर a, तो उनकी जस्ट हमने वैल्यूज़ लगानी है, माइनसेस कटवाने हैं। और जैसे इन्वर्जन मेथड में आंसर आया था बिल्कुल सेम आंसर आता है, ठीक है। आंसर ज़ाहिर सेम होते हैं क्योंकि सवाल तो एक ही है ना। तो इस तरह से हमने बाकी पार्ट्स भी इनके कर लेने हैं। पार्ट नंबर 2 जो है, देखें यहाँ पे भी प्रॉपर इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसको स्टार्ट करें काल्बी शक्ल बनाने से, या मैट्रिक्स फॉर्म लेके आ रहे हैं। ओके, तो कोएफिशिएंट्स लिखें 1 और 2, ठीक है। और -6 और 6 वो लिख लिए x और y, और साथ ये -15 और 3, साथ ही उनका नाम रख दिए। ये a है तो a का हमें डिटर्मिनेंट बनाना है। 6 1 जार 6, माइनस फार्मूले का इधर लगाएंगे, लेकिन 6 2 जार जो 12 आएगा उसका अपना माइनस भी है, माइनस फार्मूले का और अपना माइनस, यानी 2 माइनसेस आ रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि यहाँ प्लस हो जाता है, तो प्लस होकर ये 18 आ जाएगा। और एडजॉइंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज होनी है, तो 6 ने उधर आना है, 1 ने इधर आना है, और इनके साइन चेंज होने हैं, वो हमने कर दिए। अब इन्वर्स का फार्मूला लगाएं, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, और साथ ही जब इन्वर्स बन जाए तो आपको पता है कि इन्वर्स के साथ b को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो कैपिटल x है यानी एक्स वाई वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल्स की, फिर वो आएंगी। तो a इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू, साथ b की वैल्यू। ये 1/18 देखें बाहर ही रहना है उसने, अब वो बाहर ही है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 15 बार 90 है और 6 3 बार 18, माइनसेस उनके इसी तरह ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, इनकी वैल्यूज़ ये आ गई। अब 18 जो है उनके ओवर में ले जाएंगे, ठीक है। तो x के लिए ज़ाहिर है ये ओवर ये होना है, क्योंकि ये इधर से होता है ना, ऐसे करके ऊपर x होता है नीचे y होता है। तो x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू, और 18 ने उनको डिवाइड करना है। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, -6 आ जाएगा, और ये 9 के टेबल में होता है तो 3/2। तो x की वैल्यू -6, y 3/2। ये हमारा इन्वर्जन मेथड से आंसर बना। अब क्रैमर से भी करके देख लेते हैं। क्रैमर में उसी तरह a को ले लें, उसको a मैट्रिक्स को साथ b को ले लें, a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वही आएगा। ax बनाना है तो ये फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये -15 और -3 ने आ जाना है, बाकी -6 और 6 वैसे ही रहेगा। इनको करें तो ये आपके पास -118, ay में 15 और 3 ने यहाँ आ जाना है सेकंड कॉलम की जगह पे। उनको अब हल करेंगे, वो 27 है, फार्मूला लगाएंगे, देखें बिल्कुल वही सेम चीज़ बन रही है, सेम आंसर आ जाता है, ठीक है जी।
तो ये आपके सामने सारा आंसर मौजूद है। चलो जी थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। ये इसलिए नहीं डिटेल में कर रहा कि ये हमने बहुत तफसीलन 3.6 के अंदर सारा किया हुआ है, ठीक है, 6 है कि 7 है, तो इसलिए रेपिटिशन है, तो जस्ट एक दफ़ा आपने देख लेना है। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, उनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, ठीक है, 2 1 1 3, उसी तरह से x और y है, साथ ये b है, a का डिटर्मिनेंट हम करेंगे, 2 3 आर 6, 1 1 आर 1, पूरे प्रोसीजर मैंने यहाँ बना दिए, सारे स्टेप्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है जी, वो आप लिख लेंगे। फिर उसी तरह एडजॉइंट है, ये जगह चेंज हो के आए हैं, इनके साइन चेंज हुए हैं, और इन्वर्स जो है 1/a डिटर्मिनेंट, देखें a डिटर्मिनेंट 5 आया है, साथ उसके एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये a इन्वर्स हो गया। अब a इन्वर्स को हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम b से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और करा के ये 12 और 1 आता है, और बाहर जो है वो 5 है ओवर में, तो 5 जो है उनके डिवीजन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 12/5 और y की वैल्यू 1/5। यही चीज़ क्रैमर के साथ देखें, a और b को सामने रखें, a का डिटर्मिनेंट वही उसी तरह से आएगा मेथड। फिर x जो है ज़ाहिर है कि फर्स्ट कॉलम की जगह 5 और 3 जो b की वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी, उनको हल करेंगे 12 आएगा। फिर ay देखें 5 और 3 में उठ के जो है वो इधर चले गए हैं, ठीक है, बाकी ओरिजिनल वो वही हैं, मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब वैल्यूज़ लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो देखें वही सेम चीज़ आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। अब ये हमारा टेक्निकल काम, ये इस तरह का टेक्निकल काम अगेन हमने 3.6 में किया था, लेकिन टेक्निकल इसीलिए कि इसको समझना पड़ता है, क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी है। इसकी समझ होगी ना कि क्या क्या रहा है, फिर हम ज़ाहिर है उसका आंसर या उसकी इक्वेशनें बड़ी अच्छी बना सकते हैं। सो देखें, कहता है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक को हम x कह लेते हैं, एक को y कह लेते हैं, उन दोनों नंबर्स को हमने फाइंड करना है, तलाश करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब ज़ाहिर है मैट्रिसेस का तरीका लगा के करना है, सच दैट, अब कंडीशंस वो बताने लगा है, क्योंकि जहाँ से आपने इक्वेशनें बनानी है, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, जो पहले वाला है फॉर एग्जांपल x, उसका डबल करें, 2x बना दें, एडिड टू द सेकंड, दूसरे वाले में ऐड करें, प्लस y करें, मेक्स 21 इक्वल टू 21। ये इक्वेशन बन जाती है सीधी सीधी। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है उससे भी इक्वेशन बनेगी, तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में यही आप लिखें, लेट द नंबर्स आर x एंड y, या ऐसे लिख लें, लेट फर्स्ट नंबर इज़ x, सेकंड नंबर इज़ y, ठीक है, जैसे मर्जी आप लिख लें। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, उर्दू में आप ऐसे करके लिख लें। तो साथ उसकी कंडीशन बताएं। अब पहली कंडीशन में उसने यही कहा है कि फर्स्ट वाले को डबल करें और उसको सेकंड वाले में जमा कराएं। सेकंड वाला y है ना, फर्स्ट वाला x है, तो फर्स्ट को डबल किया, सेकंड वाले में जमा किया, तो क्या बन रहा है, 21 बन रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन से बन रहा है। सेकंड कंडीशन क्या बता रही है, सेकंड कंडीशन लिख लें, ज़रा अच्छा होता है कि उसको पता हो कि बच्चे को पता है कि किस तरह से करना है। अब सेकंड कंडीशन हो सकता है ट्वाइस द सेकंड नंबर, यानी ये जो सेकंड है y उसको ट्वाइस करें, उसको डबल करें। अच्छा, डबल कर लिया, और एडिड टू द फर्स्ट, और फर्स्ट में उसको ऐड कराएं, लो जी फर्स्ट में ऐड करा लिया, तो क्या बन जाएगा, मेक्स 27, तो वो बन जाएगा 27। तो ये देखें दोनों इक्वेशनें हमारे सामने आ गई, तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं और वगैरह वगैरह इसका काम शुरू कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ मोस्टली हम क्रैमर रूल ही लगाते होते हैं जब इस तरह का सवाल आता है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया होता कि कौन सा तरीका करना है, तो फिर क्रैमर ज़्यादा इजी होता है। लेकिन अगेन आपको इन्वर्स अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं। तो इसको भी अगेन क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। सो मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तरतीब तो हमने लगाई हुई है ना, तो 2 1 और 1 2, यानी इस तरह से ये बन जाएगा 2 1 और 1 2, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, नज़र आ रहा है, ओके है। और साथ हमारे जो वेरिएबल्स हैं x और y उनको लिखा जाएगा, और उसका जो b हमारा बनना है 21 और 27 कांस्टेंट नंबर्स, उनको लिख लिया। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, ये a है, ये x है, ये हमारे पास b है। अब a का हमें डिटर्मिनेंट बनाना है, तो शुरू कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए 2 लाइनें, 2 1 1 2, और इसको सीधा सीधा ही कर लें। पहले ये मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 4 माइनस फार्मूले का, 1 1 1, और दोनों माइनस होके 3 आ गया, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ गया। अब ax बनाएंगे तो पहले 2 1 की जगह पे 21 और 27 ने आना है, अगला जो 1 2 है वो वैसे ही रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो ax है और साथ ही उसका डिटर्मिनेंट की शक्ल भी दे दे, वो क्या है जी, पहले आ जाना है 21 और 27 ने, और अगला जो 1 और 2 है वो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इसको करते हैं, 21 2 बार कितना होता है, 42 42, और 27 1 27, और इनको आप माइनस करा लें,
तो कितना हो जाता है 3 इधर से 2 उधर से 15 आ जाएगा 15। इसी तरह से ए वाई बना लेते हैं। तो ए वाई के लिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट कॉलम वही रहेगा 2 1 और सेकंड कॉलम की जगह पे 21 और 27 आ गया। चलें जी इसको भी करते हैं। 27 2s are 54 और 21 1s are 21 और इसको माइनस कराएं तो क्या बनता है, अगर ये 20 हो, ये 21, ये 33 बनता है। ठीक है 33 और ये ऐड करें तो 54 बन जाता है। सही है, आप कैलकुलेटर से करिया करें, ज़रा सही हो जाता है। अच्छा जी, अब x की वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला था, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax हमने फाइंड किया 15 और a डिटर्मिनेंट हमने 3 फाइंड किया था, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। फिर y के लिए y का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमने निकाला है 33 और ओवर में 3 ही आना है क्योंकि सेम है वो डिटर्मिनेंट, तो ये आंसर 11 आ जाएगा। यानी एक नंबर हमारा 5 है और एक नंबर 11 है। अब देखें ना, इसको कह रहा था डबल करें, तो इसको डबल करें तो 10 हो गया और कहता है इसमें ऐड करें, तो डबल यानी 10 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे 21। वो देखें फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर आया। इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन भी आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है जी, ये बड़े अच्छे सवाल है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर उसने इस तरह का सवाल देना है ना, तो 3.6 वाले सवाल थोड़े से मुश्किल है। ठीक है, उनकी इक्वेशन बनानी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें वो लॉज वगैरह, फिज़िक्स के लॉज वगैरह, ये थोड़े इजी हैं, ये ज़्यादा अच्छे सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये टेक्निकल वाले सवाल आपने तैयार करने हैं तो ये रिव्यू के जो तीनों सवाल हैं, ठीक है 6 7 8, इनको ज़रूर तैयार करें। ये बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये ज़्यादा ना ही ज़्यादा मुश्किल है ना ही ज़्यादा आसान है, दरमियाने हैं। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 4 नाइव्स एंड 6 फोर्क्स। आपके पास 6 छुरियां हैं, जैसे वो मक्खन लगाने वाली छुरियां होती हैं, असल वाली छुरी नहीं, ठीक है, ये खाना खाने वाली छुरियां जो होती हैं ऐसे काटते हैं, और वो जो सोफिस्टिकेशन वाला तरीका होता है कि ना उससे ना काटा और साथ जो है वो फोर्क के साथ लगा के और ऐसे खाते हैं लोग। हम लोग तो पंजाबी इसी तरह ही खा रहे होते हैं। तो कहता है जी 4 छुरियाँ हैं आपके पास और 6 कांटे हैं। ठीक है, उनकी जो कास्ट आती है, उनका जो खर्चा है, यानी आप ख़रीद के ला रहे हैं, ठीक है, तो ख़रीद के ला रहे हैं तो उनके पैसे आपने कितने दिए हैं, 136 रुपये दिए हैं। अब यहाँ से प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि असल आपने इनकी प्राइसेस निकालनी है। तो ये जो नाइव की प्राइस है ना उसको हम x कह लेंगे और जो फोर्क की प्राइस है उसको हम जो है वो y कह लेंगे। ठीक है, छुरी की प्राइस x हो गई और ये जो कांटा है उसकी प्राइस y कर लेंगे। तो इस तरह से करके इक्वेशनें बना लेंगे। तो देखें ये यही काम है इसके अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं सवाल को, आंसर को। तो लेट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ द नाइफ इज़ x और कॉस्ट ऑफ द फोर्क इज़ y। ठीक है, उर्दू में आप क्या लिखेंगे जी, छुरी की कीमत। अब वहाँ देखें कि नाइफ ही लिखा कि छुरी लिखी है, तो छुरी की कीमत x हो गई और जो हमारा कांटा है उसकी कीमत जो है y हो गई। वहाँ से इसको स्टार्ट ले लें। ठीक है, अब कंडीशन, पहली कंडीशन उसने यही कही थी कि आपने 4 छुरियाँ खरीदनी है। अब छुरी की प्राइस x है ना। अब देखें, आप दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो 2 चीज़ें, जैसे सब वो फ्रूट वाले के पास जाते हैं, फ्रूट वाले के पास मैंगोज़ भी हैं और वो एप्पल्स भी हैं। ठीक है, अब वो एप्पल्स जो हैं आप 2 किलो लेते हैं, अब वो 200 रुपये किलो है, तो 2 को और 200 को आप ज़रब देंगे तो वो आपको पता चलेगा कि 400 रुपये आपने उसके देने हैं। और 3 किलो जो है वो मैंगोज़ लेते हैं तो वो 300 रुपये किलो है, तो 300 रुपये किलो हैं, 3 किलो ले रहे हैं, तो अब 300 और 3 को ज़रब देंगे 900 बन जाएगा। फिर उन दोनों को जमा कराएंगे। तो इसलिए जितनी क्वांटिटी होती है उसकी प्राइस से उसको ज़रब देते हैं, ये असल काम है। प्राइस को और क्वांटिटी को ज़रब देंगे तो पता चलेगा कि इस चीज़ पे कितने पैसे लगे हैं, यानी हमारी जो नाइव्स हैं उस पर कितने हमने पैसे लगाए। इसी तरह ये फोर्क के ऊपर कितने पैसे लगने हैं वो यहाँ से पता चलेगा कि जितने फोर्क आपने खरीदे 6 और उसकी प्राइस से उसको ज़रब दें। फिर दोनों को जमा करें तो आपकी जेब से जो पैसे जाने हैं टोटल दोनों चीज़ों के लिए वो 136 बनेगा। तो इस तरह से करके ये कंडीशन बनती है। और दूसरी कंडीशन जो है कंडीशन नंबर 2, ठीक है C2 कह लेते हैं उसको, वो उसने भी बताई हुई है यहाँ पे, वेयर 6 नाइव्स। अब नाइव्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है, तो उसको ज़ाहिर है उसकी प्राइस से ज़रब देना है। एंड 5 फोर्क्स, और फोर्क हमारे कितने हैं 5, तो फोर्क जो है उसकी प्राइस हमने वाई की हुई है, तो उनसे ज़रब करके उनको जमा करके तो कितने पैसे बनते हैं 164। लो जी, अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशनें मौजूद हो गई, सामने आ गई। अब इसको आप प्रॉपर हल करें, एक वो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं और वगैरह वगैरह। तो इसको हम शुरू कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, काल्बी शक्ल।
तो पहले क्या है जी 4 और उधर से 6, उधर से 6 और उधर से 5, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए, उनके साथ इनके वेरिएबल्स x और y और इनके साथ इनकी जो वैल्यूज़ हैं 136 और 164, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। लो जी मैट्रिक्स बन गए। अब जाहिर है कि इनके डिटर्मिनेंट्स हम ले लेते हैं, ax इज इक्वल टू b। अब a डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले का 4 6 6 5, इनको करें 4 5 जार 20, 6 6 जार 36 और ये मिल मिला के 16 आ गया माइनस का, ये हमारा आ गया a का डिटर्मिनेंट। अब उसी तरह से हमें ax का डिटर्मिनेंट बनाना है। सो ax का डिटर्मिनेंट और उसके लिए पहला कॉलम जो है वो रिप्लेस होगा 136 और 164। तो 136 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो ये बन जाता है 680, 680 हो जाएगा माइनस फार्मूले का, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 164 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये बन जाता है 984 और इन दोनों को हमने माइनस कराना है यानी 680 माइनस 984 तो ये बन जाता है माइनस 304। लो जी ये हमारा ax आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने ay बनाना है और ay में पहला कॉलम वही रहेगा 4 और 6, दूसरे कॉलम की जगह पे 136 और 164 ने आ जाना है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यानी 4 इंटू 164 होगा और माइनस फार्मूले का और फिर 6 इंटू 136 होना है। ओके, तो 4 इंटू 164 करेंगे, ये 656 आ गया और फिर इन दोनों को करेंगे 6 ज़रब 136, ये बन जाता है 816। इन दोनों को माइनस कराएं 656 माइनस 816 तो ये बन जाता है 160, 160 आ गया। चलें जी, ax भी आ गया, ay भी आ गया। अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और ax हमारा कितना आया जी -304 और a का डिटर्मिनेंट जो है वो 16 आया हुआ है, 16 लिखें लेकिन माइनस का। अब 16 पे डिवाइड आई थिंक ये हो जाता होगा, 304 है, डिवाइड कराना है 16 से, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड होता है 19 और x क्या था, x कॉस्ट थी नाइफ की, यानी जो छुरी है एक छोटी वो कितने की आ रही है, 19 रुपए की आ रही है। ओके चलो ठीक है, y की वैल्यू के लिए ay ओवर a डिटर्मिनेंट बनाएंगे और ay हमारा आया था -160 और नीचे 16 ही है तो माइनस माइनस कट गए और 16 10 बार 160 होता है तो y की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्क है वो सस्ता है और वो कितने का आ रहा है, 10 रुपये का आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मुकम्मल। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है लेकिन ये भी ऑलमोस्ट वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखें है क्या, कहता है एक दुकान वाला बंदा है और उसने डिफरेंट लोगों को हायर किया हुआ है। ठीक है, आदमियों को और औरतों को काम पे हायर करने के उसने रख लिया है। ठीक है, अब वो किस तरह से रखा है वो सारा हमें बताएगा। कहता जी पहले उसने क्या किया, 5 आदमियों को रखा है और 3 खवातीन को रखा है, 8 लोगों को हायर किया है कि मुझे ये डिफरेंट काम करके दो। ठीक है, और उनको जो डेली के पैसे दे रहा है ना 3500 रुपये दे रहा है, यानी ये जो 8 लोग हैं उनको कितने पैसे दिए, 3500। और डेफिनेटली दोनों की जो पेमेंट है उनमें फ़र्क उसने डाला होगा, आदमियों की जो पेमेंट है वो कुछ और होगी और उसी को हम एक्स कह लेंगे। आदमियों को जो पे किया जा रहा है वो एक्स हो जाएगा, खवातीन को जो पे किया जा रहा है वो वाई हो जाएगा। मे बी फिज़िकल में वो काम है मुश्किल वाला तो उसमें खवातीन की उतनी मेहनत नहीं होती तो मे बी उनको कम प्राइस दे रहा हो। अभी देख लेते हैं कि क्या प्राइसेस चलेंगी उस तरह से। तो देखें स्टार्ट हम इसी तरह से करेंगे, डेली वेजेस ऑफ अ मैन एक्स है, डेली वेजेस ऑफ द वुमेन इज इक्वल टू वाई, एक को एक्स एक को वाई कह लेना है। अब पहली कंडीशन जो उसने दी थी देखें वही हम लगा रहे हैं कि हमने क्या करना है, 5 आदमी है ना तो 5 जो आदमी हैं उनकी प्राइस के साथ, ये समझे प्राइस ही है क्योंकि जो उसने काम करके देना उसके बदले में हमने उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो उसकी जो वेज है उसके साथ मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल 500 रुपया देता है हर एक बंदे को, तो 5 बंदे हैं तो 5 ज़रब 500 करेंगे तो 2500 पता चलेगा कि हमने इनको 2500 दिया है। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कराते हैं। और जो वुमेन है वो 3 थी तो वुमेन की जो प्राइस है उनकी जो वेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो उन दोनों को प्लस करके टोटल जो पैसे शॉपकीपर की जेब से निकल रहे हैं वो 3500 रुपये हैं। तो ये कंडीशन 1 हमें बताएगी और यहीं पे कंडीशन 2 को आप कर लें उसके साथ ही कंडीशन नंबर 2 और वो ज़रा पढ़ लेते हैं। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ़ मैन इज़ रिड्यूस टू 2, आदमी 2 कर देने हैं, आदमियों को हमने 2 ही रखना है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 आदमी हैं, वो आदमियों की जो कीमत है, उनकी जो कॉस्ट है या वेज है उसकी, उसके साथ ज़रब दे लेंगे। आदमी 2 कर दिए और 3 एक्स्ट्रा वुमेन्स आर टेकन, औरतें 3 और ले आए। तो पहले कितनी थी? 3, 3 और 3 मिलकर कितनी हो जाएंगी? 6 खवातीन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 5,000 रुपया दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमारे पास 5,000 आ जाएगा। तो देखें इक्वेशन बन गई बड़े आराम से। अब इसको आप बनाएं, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं। 5, 2, 3 एंड 6, ये उसका मैट्रिक्स बनेगा ए वाला। उसके साथ वेरिएबल्स एक्स और वाई, और उसके साथ जो हमारे ये इधर से कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, 3500 है और इधर से ये 5,000 है। ठीक है जी, ये हमारा बन गया जैसे हम रूटीन में बनाते हैं। इसको आप ए कहेंगे, ये एक्स है, ये हमारा बी है, और ए का डिटर्मिनेंट हम यहीं पे बना लेते हैं। 5, 3, 2 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 ज़ार 30, 3 2 ज़ार 6, तो ये बन गया 24। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 24। अब हम बना लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम की जगह पे हमारे आ जाएंगे 3500 और साथ 5,000 था, और जो दूसरा कॉलम था जो पहले से है 3 और 6 वो वैसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करवाएं। 3500 ज़रब 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 21,000। कैलकुलेटर मैंने पास रख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। माइनस फिर इन दोनों को करना है, 3 5 ज़ार 15, तो ये 15,000 हो जाएगा। और 21,000 में से 15,000 निकाल दें तो 6,000 बन गया। ए एक्स की वैल्यू 6,000 आ गई। अब इसी तरह से हमने ए वाई बना लेना है, और ए वाई में फर्स्ट कॉलम वही रहेगा जो ए का है 5 और 2, और सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा 3500 और 5,000, ये आ गया। अब इनको करते हैं 5 ज़रब 5, ये तो फिर 2500, 25,000 आएगा, और 3500 ज़रब 2 करेंगे तो ये 7,000 हो जाता है, और 7,000 निकाल दें इसमें से तो ये बन जाता है 18,000, 18,000। लो जी, ए एक्स भी निकल आया, ए वाई भी निकल आया। अब इनको जस्ट हमने डिवाइड कराना है, फार्मूला लगाना है। एक्स की वैल्यू क्या आती है? ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स निकला है 6,000, उसको डिवाइड कराना है, ए डिटर्मिनेंट हमारा आया था 24। लो जी, 6,000 को हमने डिवाइड करा देना है 24 से। लो जी, 250 रुपये आदमियों को जो पे किया जा रहा है वो 250 रुपये पर डे है। एक दिन 250 रुपये उनको दे रहे हैं कि भाई इतना काम आपने किया है। और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई हमने 18,000 निकाला है, मे बी अब खवातीन के शायद पैसे ज़्यादा आ जाए, और इनको भी 24 पे डिवाइड करेंगे तो 18,000 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं 24, तो ये 750। लो जी, ये तो अच्छी खासी डिस्क्रिमिनेशन है कि खवातीन को इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और आदमियों को कम दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये काम है हमारे पास। एक्स की वैल्यू 250, वाई 750। तो ये सारा हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।